नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और ग्रामर की क्लास लेने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखें बच्चों। आज की क्लास में हम क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे एरर करेक्शन। क्या करेंगे? एरर करेक्शन। मतलब हम एक टेंस लिखेंगे, उसमें कुछ गलतियां होंगी, उन गलतियों को आप क्या करेंगे, उनमें गलतियां फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और उन गलतियों को फाइंड आउट करके उनका करेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? करेक्शन, हाँ। जिसे क्या कहेंगे? एरर एंड करेक्शन। ध्यान रहे, इसमें कोई भी बहुत मतलब बड़ी वो नहीं है। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें रूल्स याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? रूल्स। मतलब कि सिंपल सेंटेंस का रूल क्या है, नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, ओके, एंड डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है। साथ ही साथ आपको हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए सभी टेंसेस की याद, मेन वर्ब होनी चाहिए सभी टेंसेस की याद। साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए किस सब्जेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप ये सारी चीजें याद हैं आपको, तो यूं समझे आप एरर करेक्शन इजीली कर सकते हो। और एग्जाम में एरर करेक्शन ही आते हैं, 9th 10th में तो भर भर के 11th 12th में, ओके। चलिए, तो हम अपनी हेडिंग बनाते हैं, ओके। क्या करना है आज की क्लास में हमें? एरर एंड करेक्शन, ओके। जिसमें फर्स्ट टेंस लिख रहे हैं, आलोक विल डूइंग दिस। अब इसमें देखो करना कैसे सॉल्व है, आपको समझिए जरा। आपको ऐसे करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है, ऐसे डब्बा बनाना है। डब्बा बनाने के बाद में मैं अच्छा सा डब्बा बनाऊं। डब्बा बनाना है आपको ऐसे, ओके। जिसमें बीच में ऐसे लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद में आपको यहाँ लिखना है एरर, ओके, और यहाँ लिखना है करेक्शन, ठीक है जी। एरर एंड करेक्शन। एरर क्या है इसमें, ध्यान से देखो। आलोक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल बिल्कुल सही लगी हुई है। मतलब अदर सब्जेक्ट्स में आ रहा, विल बिल्कुल सही लगी हुई है। विल जो है फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है। फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब विल है, तो मेन वर्ब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, फोर्थ फॉर्म। यहाँ डूइंग गलत है, तो डूइंग इधर लिखना है आपको। और जो सही क्या है, डूइंग का फॉर्म क्या आएगा, तो डू आएगा, ये करेक्शन, ओके। आपको ऐसे फाइंड आउट करना है। आई होप आप सबको समझ में आया हूँ। तो मैं आप सबको क्वेश्चंस कुछ नोट करने के लिए दे रही हूँ, आई मीन दे रहा हूँ। इसे लिख लें जरा, ठीक है जी। इसे लिख लें, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसे लिख लें। फिर उसके बाद में हम उन क्वेश्चंस पे चलते हैं। जल्दी जल्दी नोट करिए। ध्यान रहे आपको टेंसेस के मतलब सेंटेंसेस के रूल याद होने चाहिए। आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब याद होनी चाहिए। और ये याद होना चाहिए किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग रही है। बाकी सब अपने आप एरर करेक्शन कर लेंगे तुरंत, ठीक है जी। तो जल्दी से नोट कर लें बेटा इसे। चलिए, आप सबने नोट कर लिया होंगे, तो इसके आगे हम आपके लिए क्वेश्चंस दिए देते हैं, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, I shall
बी नॉट प्लेन। सेकेंड, will you done this work? Number 3, how will they have been educated? फोर्थ में है they shall not आपके सामने 4 दिए गए हैं, चारों में एरर एंड करेक्शन फाइंड आउट कीजिए जल्दी से। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, सिंपल सिंपल से हैं, कोई कठिन नहीं है। ओके, पहले डब्बा बनाना है आपको, बॉक्स बनाना है, बॉक्स के अंदर एक साइड आपको एरर, बॉक्स बना करके एक साइड एरर एक साइड करेक्शन लिखना है, जल्दी से करिए। चलिए बना लिए होंगे आप सबने, फटाफट से देखिए जरा, फाइंड आउट कर लिए होंगे एरर एंड करेक्शन। देखिए सबसे पहले हमें क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है, और ये मैंने बॉक्स बना दिया। बॉक्स के अंदर से फिर वही लाइनिंग, फिर वही एरर करेक्शन वाला पोर्शन, इसमें एरर लिखना है, इसमें करेक्शन लिखना है। ठीक है जी, फिर ध्यान से देखिए, लिख रखा है आई शॉल, आई के अकॉर्डिंग शॉल बिल्कुल सही है, बी नॉट गलत हो गया। ये क्या लिखा है, बी नॉट गलत है, क्या है बी नॉट, होना क्या चाहिए नॉट बी। ओके,
देन फिर देखिए अगले में फिर से हम सेम टू सेम वही बॉक्स बनाएंगे। इधर हमें क्या लिखना होता है, एरर, एंड इधर क्या लिखना होता है, करेक्शन। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है। आपको क्या करना है, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है बच्चों। ओके, देन फिर हम एरर करेक्शन ढूंढेंगे। विल यू के अकॉर्डिंग विल सही है, डन गलत हो गया, क्योंकि देखो विल जो है फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, और फ्यूचर इंडेफिनिट की जो मेन वर्ब है वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डन जो है गलत है, डन का क्या हो जाएगा, डू सही है। ओके, फिर देन फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे। फिर हम देखो फिर से हम वही बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स के अंदर हम फिर से लिखेंगे एरर करेक्शन। एरर क्या है इसमें, फाइंड आउट कीजिए। हाउ विल दे हैव, बिल्कुल सही, दे के अकॉर्डिंग विल हैव लगाए, लेकिन विल हैव क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब क्या होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म। इसमें क्या लग रखा है, फोर्थ फॉर्म। क्या आएगा, प्लेइंग की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लेड। ओके, ये सही है। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर से हम डब्बा बनाएंगे। फिर से हम देखिए ध्यान से, एरर एंड करेक्शन। ओके, एरर क्या है इसमें, देखिए जरा, दे शैल नॉट पे। ये कोई फिक्स्ड टेंस नहीं है जो दे के साथ में शॉल आएगा। शॉल गलत लगा हुआ है, आप शॉल की जगह पे क्या आएगा बेटा, विल आ जाएगा। ओके, आई होप आप सबने यही बनाए होंगे। तो 1 मिनट में इन्हें चेक कर लीजिए अपने, बाद में मैं फिर इसके आगे और पढ़ते हैं। चलिए, आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। तो फटाफट से इसके आगे चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए जरा, नोट करिए फटाफट से किस नंबर का, वी शॉल हैव बीन, वी शॉल हैव बीन गोइंग टू भोपाल फॉर टू अक्टूबर। What will you want? They will have not been eating this for 2 months. Marriage.
हाउ शॉल आई फाइंड फाइंड मी बैक। चलिए आपके सामने 4 क्वेश्चंस मतलब 4 टेंसेस फिर से दे दिए गए हैं। इनमें एरर एंड करेक्शन फाइंड आउट करनी है, फटाफट से ढूंढिए। ठीक है, इजी इजी है, बहुत इजी है, जल्दी से फटाफट, क्विकली, विद इन 2 मिनट्स। ओके, देखिए बच्चों आप सबने शायद बना लिए होंगे। चलिए हम फाइंड आउट करते हैं एरर करेक्शन। सबसे पहले इसमें देखते हैं जरा। सबसे पहले तो हमें बॉक्स बनाना है। बॉक्स में हमें ये लिखना है, इधर क्या है एरर, इधर क्या है करेक्शन। ओके, एरर क्या है देखिए बच्चों, वी शॉल हैव बीन गोइंग टू भोपाल फॉर 2 अक्टूबर। बाकी सब सही है, देखो ध्यान से, ये आपका टाइम इंडेफिनिट है और इसके साथ में जो लग रखा है वो डेफिनेट टाइम है और इंडेफिनिट लग रखा है। तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 के लिए क्या आ जाएगा फ्रॉम। ध्यान रहे फ्यूचर में सिंस नहीं आती, फ्रॉम आती है। फिर से सेम वही काम करना है, हमें बॉक्स बनाना है और बॉक्स के इधर इधर लिखना है एरर एंड इधर लिखना है करेक्शन। ओके, एरर में देखिए क्या है, व्हाट विल यू वांट। ध्यान से देखना, यू के अकॉर्डिंग विल तो सही लिख रखा है, लेकिन वांट्स ये तो भैया ऐसे ही है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में आता था, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। यहाँ पे सब्जेक्ट भी सिंगुलर नहीं है, क्या है वांट्स गलत है, क्या है वांट्स गलत है, वो क्या जाएगा वांट हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट आगे देखते हैं। फिर से हमें क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है और बॉक्स के अंदर हमें फिर से वही काम करना है, क्या एरर लिखना है, करेक्शन लिखना है। देन देखिए जरा, दे विल हैव नॉट बीन ईटिंग दिस फॉर 2 मंथ। 2 मंथ के अकॉर्डिंग 4 सही है, दिस सही है, ईटिंग सही है,
ये गलत हो गया है। क्या गलत हो गया है? हैव नॉट बीन गलत है, आएगा क्या? नॉट हैव बीन। ओके, देन फिर से देखिए जरा। एरर करेक्शन। एरर क्या है? हाउ शेल आई सही है, फाइंड मी बैक, मी नहीं माई होगा, मी गलत है, माई सही है। ओके, 2 मिनट का टाइम है, क्विकली इनका क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, फिर उसके बाद में हम आगे फिर और लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। ओके, जल्दी 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 से बच्चों ध्यान रहे, एरर करेक्शन करने के लिए आपको सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट्स और किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सा टेंस वगैरह मतलब रूल वगैरह ये सब आएंगे, हेल्पिंग वर्ब आएंगी, ये याद होना चाहिए। अगर आपको ये सब याद है तो एरर करेक्शन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, साथ ही साथ आगे की क्लासेस में जैसे ही इन फ्यूचर खत्म होने के बाद में, इस क्लास के बाद में आपको रिवीजन कराया जाएगा सारे टेंसेस का, एक क्लास में पूरे टेंस पर सेंटेंस वगैरह सब होंगे। फिर आगे हम मॉडल्स चालू करेंगे, मॉडल्स की ज़्यादा क्लासेस नहीं होंगी, कम ही होंगी, जैसे इसकी शायद आई थिंक 30-31 क्लासेस हो जाएंगी। मॉडल्स की 10-12 क्लासेस होंगी, पैसिव वॉइस की भी 10-12 क्लासेस होंगी, नरेशंस की होंगी शायद आई थिंक 15-16 क्लासेस, 20। और फिर उसके बाद में फिर आपको मिलेंगे डिटर्मिनेशन। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम उसके बाद में कर लेंगे। डिटर्मिनेशन मतलब डिटरमाइनर्स जिन्हें बोलते हैं, डिटर्मिनेशन बोल रहा हूँ सॉरी, डिटरमाइनर्स आपको मिलेंगे जो कि बहुत आते हैं एग्जाम में। ठीक, उसको पढ़ने के बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे होंगे। ओके, इजीली। ठीक है जी, चलिए तो हम इसके आगे फिर से नोट कर लिया होगा तो इसके आगे चलते हैं। ओके, फिर हम आपके सामने 9 नंबर पे फिर कुछ लिख रहे हैं। थैंक्स। थोड़ा अच्छी राइटिंग में लिखूँ जल्दी में। जल्दी से फटाफट से इन्हें बनाइए। ओके, चलिए जल्दी से फाइंड आउट कीजिए एरर एंड करेक्शन। यू हैव ओनली 2 मिनट्स। आप सीख तो रहे हैं, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट है आप सबके अंदर, बस थोड़ा सा अपनी तरफ से और मेहनत कीजिए। ठीक है,
मैंने अभी देखा मतलब टेस्ट मैंने अभी कल परसों में देखे सभी बच्चों के, बहुत अच्छे आ रहे हैं। आप सब बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, कुछ बच्चे हैं शैतानियाँ कर रहे हैं, अभी समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। पढ़ते रहिए, बहुत सारा पढ़िए, पढ़ाई ही ज़रूरी है भाई। अगर पढ़ लेंगे तो सब कुछ संभव होगा, पैसा कमाना भी, पैशन जैसे बोलते हैं, अपने ड्रीमों को मतलब पूरा करना, सपनों को। बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होता बेटा, पढ़िए इसलिए, ठीक है। चलिए बच्चों, आई होप आप सबने निकाल लिए होंगे, फाइंड आउट कर लिए होंगे इनमें क्या एरर है, क्या करेक्शन है। चलिए देखते, तो फर्स्ट बॉक्स बनाते हैं हम अपना। ठीक, इसमें देखो क्या है, सिंपल से दिए थे बेटा, सिंपल, बहुत सिंपल। तो देखिए जरा बच्चों, इसमें क्या करेक्शन है। वी वांटेड, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। वांटेड जब नहीं है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, विल लगा देंगे। क्या है, विल, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ध्यान से देखो, या फिर ध्यान से देखो ये भी कि वांटेड लगा हुआ है, तो ये वांटेड की जगह पे क्या आ जाएगा, मैन वर्ब के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। ऐसा भी हो जाता है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, विल हैव वांटेड। ओके, कुछ इस तरीके से मैन वर्ब के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। और फिर देखिए जरा ध्यान से, यहाँ एरर करेक्शन। एरर क्या है, ध्यान से देखो, आई शॉल नॉट बी गॉन। गॉन है क्योंकि, ध्यान से देखो, विल भी शॉल भी कहाँ की होती है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। तो मैन वर्ब क्या आ जाएगी, गॉन की जगह गोइंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गोइंग। ओके, फिर हम देखेंगे जरा, देखो एरर करेक्शन। एरर क्या है, शी विल हैव प्ले, प्ले गलत लिख रखा है, क्योंकि थर्ड फॉर्म क्या आएगी, प्लेड आ जाएगी। क्योंकि विल हैव, शॉल हैव क्या है, फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, मैन वर्ब थर्ड फॉर्म आती है। ओके, सेम ऐसे ही फिर हम नेक्स्ट एक और लास्ट करने वाले हैं आज का। फिर से हमने क्या बनाया, बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में हम फिर से लिखने वाले हैं, एक साइड हम लिखने वाले हैं एरर, एक साइड लिखने वाले हैं करेक्शन। एरर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यू विल नॉट हैव डन, सही है, दिस गेम फ्रॉम मी। फ्रॉम मी नहीं, फ्रॉम गलत है, फोर आ जाएगा, फोर। ओके, आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। और आज टेंस, सारे के सारे टेंस खत्म हो गए आपके, मतलब प्रेजेंट के सारे चारों टेंस, पास्ट के चारों टेंस और फ्यूचर के चारों टेंस। अब आपको क्या है, कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मतलब आपको करा दिया जाएगा पूरा टेंसेस का रिवीजन। फिर उसके बाद में हम बढ़ेंगे आगे मॉडल्स की ओर। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सबके टेंस खत्म होते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको प्यार भरा नमस्कार, नमस्ते।